दोस्तों नमस्कार। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मुस्कान और सौरभ के केस पर। दोस्तों, इसमें ठीक है, मुस्कान ने अपने पति का कत्ल कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये उसने बहुत गलत किया है। सारे वीडियो को देखने के बाद या बहुत सारी अलग अलग फुटेज को देखने के बाद मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि कहीं ना कहीं इसमें सौरभ भी दोषी है। अब आप पूछिएगा सौरभ दोषी कैसे है, तो देखिए, आज के ज़माने में एक ज़माना पहले का हुआ करता था कि शादी हुआ, पत्नी को घर पर छोड़ दिया, गांव पर छोड़ दिया और पति नौकरी करने चला जाता था। 6 महीना, साल भर, 2 साल पर आता था। तो जो औरतें थी, पत्नी थी, वो अपनी मान मर्यादा को, अपनी इज्जत को, अपने बहुत नए उम्र का जो होता है उमंग, उसको बर्दाश्त करते हुए अपना समय काटती थी। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व देती थी। अपना आचरण कभी गलत नहीं होने देती थी। और अब का जो समय है, इस समय में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा सा किसी के पीछे देख लिए, कोई लड़का अगर अच्छा लगा, बस उसके प्रति उसका रुझान, लगाव बढ़ जाता है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो आखिर सौरभ और ये जो मुस्कान थी, तो इसी ज़माने की लोग थे। ये लोग किसी पुराने ज़माने के लोग नहीं थे। तो सौरभ ने जैसे शादी किया, ठीक है, तो अपनी पत्नी को वहाँ अपने साथ रखता, उसको यहाँ छोड़ दिया उसने। घर मतलब एक मकान भाड़ा लेकर के छोड़ दिया। तो ये हमारी समझ में ये ठीक नहीं किया। या तो उसे शादी ही नहीं करना चाहिए था, और अगर उसने शादी किया तो ठीक है, शादी किया तो पत्नी को ले जाकर वहाँ अपने पास रखता। तो उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, अगर आपको भूख लगी रहती है तो आपको कोई खाना अगर 2 दिन के बाद मिलने वाला है और कोई खाना आपको तुरंत मिल रहा है, तो 2 दिन का इंतज़ार कोई नहीं करना चाहता है। अभी के समय में सब चाहते हैं अभी जो हमको मिल रहा है वही खाना है। तो वही हाल इसका है। तो वो 2 साल या 3 साल पर विदेश से आता है, लंदन से आता है पति उसका, तो 2 साल 3 साल तक वो वेट नहीं कर सकती थी। तो उसने दूसरे मर्दों के प्रति रुझान अपना, मतलब आप समझ रहे हैं। तो यही कमी उसमें है, उसके पति में थी, कि उसको अपने पास रखना चाहिए था, उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए था। आज अगर वो अपने प्रति, सौरभ अगर अपने पास अगर उसको रखे रहता अपनी पत्नी को, मुस्कान को, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। दूरी रहने पर क्या होता है, लगाव, एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो जाता है, और यही लगाव कम होना दूसरे के प्रति अट्रैक्शन का कारण बना। दोस्तों, ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये मेरा अपना अनुभव जो कह रहा है, सो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। अब आपको जो सही लगे कमेंट में बताइए कि हमारा सोचना सही है या गलत है। तो यहीं पर उसने थोड़ा गलती किया, जो ये थोड़ी सी गलती ही आगे चल के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो यहाँ पर मैं और भी दोस्तों लोगों से कहना चाहता हूँ, और भी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह का जो भी लड़के या लड़कियाँ प्यार करते हैं, उनका अंजाम तो आपके सामने है। अब आपको लगता है क्या ये जीवन में फिर कभी जेल से बाहर निकल पाएंगे और ये दोनों एक हो पाएंगे? कभी नहीं। तो इनका अंजाम क्या हुआ? थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए इन्होंने सुख और आराम ऐश किया, उसके बाद अब तो जीवन उनका बीतेगा जेल में। तो उसने तो अपना, लड़के और लड़की दोनों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो इससे नुकसान किसका हुआ? आज सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? तो छोटी बच्ची का, जिसके सर से बाप का साया हट गया, जिसके माँ होते हुए भी 9 के बराबर है। कभी खूनी कातिल महिला जो है सो किसी की माँ और बहन किसी के सगी नहीं हो सकती है। जो मतलब मुझे जो
अवैध प्यार के कारण अपने पति को मौत के घाट उतार सकती है, वो क्या अपने बच्चे का सगी हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए उन लोगों का अंजाम जो हुआ सो आप लोगों ने देखा है। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी ऐसा कदम न उठाएं। जीवन में बहुत चीज़ रह के सह के जीवन कटता है, और जो सच्चा जीवन साथी वही है जो आपको शादी करके लाया है, वही आपका सच्चा जीवन साथी है, वही आपका शुरू से अंत तक आपके साथ रहेगा, आपके हर मोड़ पर दुख सुख पर साथ देगा। आखिर वो विदेश कमाने जाता था किसके लिए? अपने पत्नी अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। नहीं तो क्या उसका इच्छा नहीं होता था कि हाँ हम जैसे अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहें? लेकिन पैसे की चाह में, अपने अच्छे सुनहरे भविष्य के चाह में ही विदेश वो लंदन नौकरी करता था। नहीं तो वो भी अपने इंडिया में नौकरी कर सकता था, उसमें टैलेंट था, वो कर सकता था अपने इंडिया में कहीं नौकरी, लेकिन नहीं। तो दोस्तों और विशेष मैं क्या कहूँ, आज की युवा पीढ़ी से यही कहना है कि इस ढंग की घटना से सीख लें और अपने जीवन को अच्छा ढंग से गुजारने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।